10 साल पहले मैं अपनी माँ के साथ बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के दरबार पर हाज़िरी के लिए गई। वहाँ रश की वजह से मैं अपनी माँ से अलग हो गई। मैं दरबार के दरवाज़े पर आकर अपनी माँ का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक लड़का मेरे पास आया और पूछने लगा कि क्या आपका नाम मुक़द्दस है? मैंने जब हाँ बोला तो उसने कहा कि आपकी माँ आपको दूसरी तरफ ढूंढ रही है। और फिर वो लड़का मुझे मेरी माँ के पास ले गया। मैंने और अम्मी ने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया तो वो लड़का हमसे जान पहचान बनाने की कोशिश करने लगा। फिर हम लोग काफ़ी देर बातें करते रहे। जैसे ही अम्मी का ध्यान कहीं और गया तो उस लड़के ने मुझे कहा कि वो मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया है। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई और अम्मी से कहा कि चलो वापस घर चलते हैं। जब हम वापस निकलने लगे तो उस लड़के ने मुझे एक पर्ची पकड़ा दी। घर आकर देखा तो उस पर्ची पर उस लड़के का फ़ोन नंबर लिखा था। मैंने फ़ोन नंबर अपनी एक दोस्त आयशा को दे दिया और आयशा से कहा कि वो कॉल करके लड़के को समझा दे कि जिस लड़की को तुमने नंबर दिया है वो तुमसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि उस लड़की की कुछ दिनों तक शादी होने वाली है। और फिर कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई और मैं पाकपतन शहर से अपने ससुराल शहर लाहौर में आ गई। 5 साल गुजर गए और मेरे 3 बच्चे हो चुके थे। फिर अचानक मेरे ख्यालों में वो दरबार वाला लड़का बार बार आने लगा, जिसकी वजह से मैं बहुत बेचैन रहने लगी। मैं जब भी पाकपतन शहर अपने घर वालों से मिलने जाती तो मेरा दिल करता था कि मैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के दरबार पर जाऊं, लेकिन किसी न किसी वजह से मैं वहां जा ना पाती। फिर एक दिन मैं पाकपतन शहर अपने घर वालों से मिलने गई हुई थी कि मेरी पुरानी दोस्त आयशा मुझसे मिलने आई और मिलकर मुझसे कहने लगी कि मुक़द्दस मुझे माफ़ कर दो। मैंने उससे माफ़ी मांगने की वजह पूछी तो कहने लगी कि जिस दरबार वाले लड़के का तुमने मुझे नंबर दिया था, मैं उससे पिछले 5 सालों से फ़ोन पर बात कर रही थी और मैंने उसे कभी नहीं बताया था कि मैं मुक़द्दस नहीं बल्कि आयशा हूँ। मैंने उसे एक बार देखने के लिए दरबार पर बुलाया था। तब मैंने उसे देख लिया था मगर वो मुझे देख नहीं पाया था। फिर 1 साल पहले मेरी शादी हो गई और मैंने उस लड़के को बिना कुछ बताए छोड़ दिया था। लेकिन मैं कल जब बाबा फरीद गंज शक्कर के दरबार पर गई तो वो लड़का वहाँ मलंग बना बैठा था और लोगों ने कहा कि ये लड़का किसी के इश्क में 1 साल से यहीं बैठा है। और जब मैं उसके पास गई तो वो मुक़द्दस नाम का विर्द कर रहा था। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी और उस लड़के की गुनाहगार हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ दरबार पर चलो, ताकि हम दोनों उस लड़के को सच बता सकें। अपनी दोस्त की बात सुनकर मुझे समझ आई कि मुझे पिछले 1 साल से क्यों बेचैनी लगी रहती है और मेरा दिल क्यों करता था कि मैं दरबार पर जाऊं, क्योंकि वो लड़का मुझे हर पल याद कर रहा था और मेरे नाम का विद कर रहा था। मैं अपनी दोस्त आयशा के साथ दरबार पहुंच गई, लेकिन हमें देर हो चुकी थी क्योंकि पिछली रात वो लड़का दरबार के फर्श पर बड़ा सख्त सर्दी की वजह से मर गया। उस लड़के को इस दुनिया से गए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन वो मेरे दिलों दिमाग में आज भी ज़िंदा है, क्योंकि उसकी मोहब्बत को भुलाया नहीं जा सकता।